नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पब्लिक प्लेस में किसी व्यक्ति को किस करना या फिर अश्लील गाना गाना क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? जी हाँ, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और यदि आप सेक्शन 294 ऑफ इंडियन पीनल कोड देखेंगे तो वहां पे आपको ये चीज मिलेगा। चलिए हम इसे देखने का प्रयास करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को भी समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम सेक्शन 294 ऑफ इंडियन पीनल कोड देखते हैं तो यह कहता है कि ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स हुएवर टू द अनॉयंस ऑफ अदर्स। पहला है, डज एनी ऑब्सीन एक्ट इन एनी पब्लिक प्लेस, और दूसरा है, सिंग्स, रिसाइट्स और अटर्स एनी ऑब्सीन सॉन्ग, बैलेड और वर्ड्स in or near any public place shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine or with both। यदि हम नेचर ऑफ पनिशमेंट को देखें तो यह कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल है, ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट एंड नॉन कंपाउंडेबल इन नेचर, मतलब इस पे आप सुलह नहीं कर सकते। कई बार यह प्रश्न उठता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को किस कर रहा है, चुम्बन कर रहा है, उस सिचुएशन में ये तो प्राइवेट एक्ट है, ये तो राइट टू प्रिवेसी के अंदर प्रोटेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें एक चीज मिसिंग है। यहां पे कहता है कि ठीक है, आपका राइट टू प्रिवेसी तो है, लेकिन राइट टू प्रिवेसी कहां एक्सरसाइज करेंगे? प्राइवेट प्लेस पे ना, पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पे 294 में कहा कि यदि पब्लिक प्लेस में आप ऐसा करते हैं तो वो आपके फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं होगा। यदि आपको कोई प्राइवेट एक्ट करना है तो आप प्राइवेट प्लेस पे जाइए, जो मर्जी है वो कीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है, और वहां पे आप आर्टिकल 21 का डिफेंस ले सकते हैं कि ये मेरा राइट टू प्रिवेसी है। लेकिन यदि आप पब्लिक प्लेस पे इस तरीके का हरकत करते हैं तो ये पनिशेबल है, और जैसा कि मैंने बताया ये एक्ट सेक्शन 294 में पनिश किया जा सकता है। आइए हम कुछ ऐसे ही केस के बारे में देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके से चीजें इस पार्टिकुलर सेक्शन में चलती है। 2005 में कहता है कि इन सितंबर 2005 एन इजरायली कपल वाज अरेस्टेड अंडर सेक्शन 294 आईपीसी फॉर किसिंग इन पब्लिक आफ्टर दे हैड बीन मैरिड द हिंदू वे एट पुष्कर घाट इन राजस्थान। तो यहां पे भी 294 का सेक्शन इन्वोक हुआ है। यदि हम दूसरा केस देखें तो 2005 का ही मामला है, और इसमें क्या हुआ है कि अगेन इन अक्टूबर 2005 अ वुमन टूरिस्ट फ्रॉम फिनलैंड से आई थी यहां पे घूमने के लिए, वाज बुक्ड अंडर सेक्शन 294 आईपीसी ऑन द चार्ज ऑफ स्किनी डिपिंग। स्किनी डिपिंग का मतलब होता है नेकेड बाथ। यदि आप नंगा होकर के बाथ लेते हैं, नहाते हैं, तो उसको कहा जाता है इन पुष्कर लेक एंड स्ट्रीकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ हर होटल। तो कुल मिलाकर के यहां भी इस तरीके का एक्ट हुआ है, और इसमें कहा गया है कि इस तमाम तरीके का एक्ट जो है, चाहे वो किस का हो या स्किनी डिपिंग का हो, इसमें सेक्शन 294 इन्वोक होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज में ऑब्सिनिटी को प्रमोट करता है। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हमने यह समझने का प्रयास किया है कि यदि आप किसी तरीके का एक्ट जो कि वल्गर है, ऑब्सीन है, आप पब्लिक प्लेस में करते हैं, चाहे वो किस हो, चाहे वो किसी वल्गर गाने को आप गाते हैं, किसी शायरी को कहते हैं जो कि ऑब्सीन है, अश्लील है, उस सिचुएशन में धारा 294 ऑफ इंडियन पीनल कोड को इन्वोक किया जा सकता है और आपको 3 मंथ तक के लिए जेल भेजा जा सकता है। दोस्तों, आपके मन में एक और प्रश्न उठ सकता है। आप ये पूछ सकते हैं कि क्या हर तरीके का केस क्या इस पार्टिकुलर सेक्शन के दायरे में आएगा? जिसका आंसर है शायद नहीं। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक पिता अपने बच्चे को किसी पब्लिक प्लेस पे किस कर रहा है, या एक माँ अपने बच्चे को किस कर रहा है। क्या उस सिचुएशन में धारा 294 इन्वोक किया जा सकता है? चलिए हम इस धारा के कुछ इंग्रेडिएंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। यह धारा का जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहता है द एक्यूज्ड, पहला है डिड सम एक्ट, एक्यूज होना चाहिए, कुछ एक्ट होना चाहिए। फिर कहता है बी सैंग, रिसाइट और अटर्ड एनी सॉन्ग और बैलेड। आगे कहता है दैट सच एक्ट सिंगिंग एटसेट्रा वाज ऑब्सीन, वो ऑब्सीन होना है। ऑब्सीन यदि वो नहीं होगा तो शायद वो सेक्शन 294 के
सरकमफ्रेंस में नहीं आएगा। फिर कहता है दैट इट वॉज डन इन ए पब्लिक प्लेस एंड इट कॉज्ड अनॉयंस टू अदर्स। दूसरे को अनॉयंस कॉज करना जरूरी है। अब यह देखना पड़ेगा कि क्या एक माँ जब अपने बच्चे को किस करती है किसी पब्लिक प्लेस में, तो क्या किसी दूसरे को अनॉयंस कॉज करता है? क्या यह एक्ट ऑब्सीन एक्ट माना जाएगा? शायद नहीं। तो शॉर्ट में हम समझें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसी तरीके का किस जो कि पब्लिक में अनॉयंस क्रिएट करता है, ऑब्सेनिटी क्रिएट करता है, वैसे तरीके का किस को यहां पे हम ला सकते हैं और सेक्शन 294 को इन्वोक किया जा सकता है। एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन मेरी गुजारिश है कि आप किसी भी तरीके का ऑब्सीन काम पब्लिक प्लेस में करने से बचें और लॉ का पालन करें। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग लीगल ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि घर बैठे ही आपको लॉ की सही बारीकी जानकारी मुहैया हो सके। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।